अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मटन कोफ्ता की ऐसी रेसिपी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शेयर करूँगी आपसे जिससे ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये लिया है कीमा। इसमें चर्बी शामिल है तकरीबन 30%। इस तरीके से कीमा होना चाहिए। और इसमें मैं कुछ मसाला ऐड कर रही हूँ। ये है कोफ्ता मसाला, धनिया पाउडर, दही, प्याज, नमक, चॉप्ड किया हुआ जिंजर गार्लिक और ये है एक अंडा। सारे इंग्रेडिएंट जो हम एक एक करके कीमे में तमाम ऐड करेंगे। मैं इसको बड़े से बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि जब मैं इससे तमाम मसाले ऐड करूँ ना तो इजीली मिक्स हो जाए। तो एक एक करके मैं तमाम ऐड कर रही हूँ। पहले तो मैंने एक अंडा डाल दिया, फिर इसमें मैंने दही ऐड कर दी, फिर प्याज ऐड की और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। इसमें नमक ऐड किया और धनिया पाउडर, कोफ्ता मसाला, इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। याद रखिएगा कि अगर कीमे में नमी होगी तो ये सही तरीके से कोफ्ते नहीं बनेंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो ये टूट जाएंगे। और प्याज में भी पानी नहीं होना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के फिर ऐड करना है। तो इसको अच्छी तरीके से जी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये एक डो सी बन जाए। ये देखिए ये डो सी बन गई है। ये इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून भुना हुआ मैदा। इसमें जो भी नमी होगी वो मैदा अब्जॉर्ब कर लेगा। इससे कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं। आप ये लाजमी ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अच्छा जी, हाथों पर ऑयल लगा के हम कोफ्ते बना लेंगे। हाथों पे ऑयल लगाना ज़रूरी है। इस तरीके से गोल गोल दोनों हथेली की मदद से इसको, ये देखिए कितना इजीली बन गया ये। इसी ही तरीके से हम तमाम कोफ्ते बना लेंगे। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तेल को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब कोफ्ते ऐड करने हैं तो फिर इसको लो फ्लेम कर लेना है। इसको लो फ्लेम पर पकाना है, ना कि हाई पे। और इस तरीके से साइड्स चेंज करते जाएंगे। तो ये देखिए जी तमाम कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम कोफ्ते के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें ऐड कर दिया है मैंने प्याज का पेस्ट। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे फ्राई। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तो इसको भी हम मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। अच्छा जी, बहुत से लोग क्या करते हैं मसाला बनाने के बाद ही इसमें कोफ्ते ऐड कर देते हैं और इसमें पकने के लिए रख देते हैं। मैंने कभी नहीं ऐसा किया। मैं हमेशा फ्राई करती हूँ कोफ्तों को ना, कोफ्तों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो फ्राई मैं तो लाजमी करती हूँ। मैंने कभी नहीं डायरेक्ट ऐड किए, इसमें कभी नहीं पकाया। मैं लाजमी फ्राई करती हूँ। फिर इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और इन मसालों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनना है तकरीबन 5 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पर। हो जाएंगे उसमें हम ऐड कर देंगे दही। ये है 1 कप। दही ऐड करने के बाद मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। क्या है, मसाले का कच्चापन रह जाता है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे और जितने भी कोफ्ते बनाए थे वो एक एक करके हम तमाम इसमें ऐड कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। तो ये देखिए जी मज़ेदार से मटन कोफ्ते रेडी हैं। आप इसको सर्व करेंगे किसी खूबसूरत सी प्लेट में। देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कोफ्ते बने हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के बने थे ये कोफ्ते। अब इसको गार्निश कर लेंगे हम धनिया से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब जी बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो ये देखिए जी कितना इजीली इसको तोड़ा जा सकता है और कितना अंदर से पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था। और में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।